सगाई हुई है, सच में शादी होगी, मैं बस इसमें करती हूँ। आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे मेरी पत्नी पूर्वी और मेरे पूरे परिवार में पूरा भरोसा है। यही जवाब है आपके साथ। 9 दिन है शादी के लिए और सुनवाई 10वें दिन है। उम्मीद करती हूँ कि कोर्ट के इस फैसले पर मान किया जाएगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक मुसीबत खत्म होती नहीं है कि दूसरी चली आती है। अब देखिए, कोर्ट में नेत्रा की सुनवाई का दिन है और यहाँ पर आज का दिन नेत्रा के नाम रहा। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि नेत्रा की शादी होगी आरवी से, और वो भी 9 दिनों के अंदर। अब नेक्स्ट खेल है 9 दिन में शादी। तो अब तो कोर्ट ने ही बोल दिया है कि नेत्रा के लिए सही है, 9 दिन में आपको शादी करनी पड़ेगी। 10वें दिन नेत्रा और आरवी इन दोनों को शामिल होना पड़ेगा कोर्ट के सामने। बात मॉलेस्टेशन का है, जो प्रूव ना हो, बात और ख़राब ना हो, और अगर प्रूव हो गया है तो फिर शादी ही एक ही सोल्यूशन है, ऐसा ही बोला गया है। तो अब वहीं पे जा रही है स्टोरी। अब बाद में बीच में और कितने कितने गेम्स खेले जाते हैं और क्या खेले जाते हैं, तो खैर अनफोल्ड होगा धीरे धीरे। ऑफिशियल कुछ अभी हुआ ही नहीं था कोर्ट से कुछ सुनवाई, क्योंकि केस तो मैंने किया है, तो इसलिए बस उसको सॉल्व करने के लिए कोर्ट में आए थे। अब पूर्वी और घर वालों ने तो बहुत कोशिश की थी कि सारा सच सबके सामने आ जाए और कोर्ट के भी, लेकिन अब क्या करे, मोनिशा ने चाल ही कुछ ऐसी चली है कि नेत्रा भी फंस गई है। अब नेत्रा को भी कहीं न कहीं ये डर जरूर लग रहा है कि अगर ये शादी हो गई तब क्या होगा उसके बॉयफ्रेंड का। अब भी देखो, वो तो कुछ नहीं कह सकते। ऑनेस्टली नेत्रा शादी नहीं करना चाहती। उसने इससे पहले एक सीन भी, मतलब इसके बाद एक सीन भी जाएगा जिसमें वो बोलेगी मुझे डर लग रहा है सच में शादी ना हो जाए। तो डर लग रहा है एक्चुअली शादी ना हो जाए, पर वो नहीं करना चाहती शादी, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहती, दैट्स फॉर श्योर। अब नेत्रा, कोर्ट में तो तुमने झूठ पे झूठ बोल दिया है, और हम बता दें आपको कि मोनिशा ना किसी की सगी नहीं है। जैसे ही उसका काम बन जाएगा, आपको दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देगी। देखिए, जब शादी हो रही है तो शादी बिना ड्रामे के तो हो नहीं सकती, और नेत्रा के पास एक ही वेपन है, वो यूज़ करती है कि मैं कोर्ट ले जाऊंगी आप सबको। तो फाइनली उसने वो करके दिखाया, जस्ट टू नो कि हम कितने सीरियस हैं शादी को लेके। अब 9 दिन है, आरवी और पूर्वी क्या करेंगे? आरवी तो परेशान है, और हम जानते हैं कि जो करना होगा वो पूर्वी को ही करना होगा। आफ्टर ऑल इस घर की बहू है, और अब तो पूर्वी और आरवी दोनों ही एक दूसरे को अपना मान चुके हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या है ना, जब आप किसी के लिए केयर करते हैं तो वो शुरुआत होती है एक रिश्ते की। जी हाँ, पहले किसी की फिक्र होती है, फिर दोस्ती होती है, और अगर आमने सामने वाले की बने तो हो सकता है प्यार भी हो जाए। अब कम से कम मंगल को तो ऐसा ही लग रहा है। क्या है कि मंगल इमोशनल हो रही है, उसको लगी है चोट, और आदित्य फॉर द फर्स्ट टाइम उसका ध्यान रख रहा है। लेकिन न जाने क्यों मुझे अभी भी लगता है कि मंगल होल्ड ऑन, अपनी होप ज्यादा हाई करने से पहले रुक जाइए, रुक जाइए। वही आदत है जो मंगल से दूर दूर भागा करता था? नहीं नहीं, ये तो आदत ही है जो मंगल को मलहम लगा रही है। अब देखिए, बात ऐसी है कि हर बार मंगल जो है वो आदित्य के आगे पीछे घूमा करती थी, आदित्य की हर एक चीज का ख्याल रखती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, मगर आज तो लगता है आदित्य की आंखें खुल गई हैं, तभी तो वो मंगल को मलहम लगा रहा है।
एंड टर्न्स अभी कैरेक्टर्स का चल रहा है। अदिति जी जो अभी तक इतने नाराज़ होते थे अभी एकदम से ही सॉफ्ट हो गए हैं, तो मंगल को भी समझ नहीं आ रहा था और अचानक से हम साड़ी खरीदे जाते हैं और उसमें जो शोरूम है वहाँ आग लग जाती है और मंगल को ऐसा लग रहा था कि अब शायद उसकी ज़िंदगी के आखिरी पल हैं ये, अब वो सबको खो बैठेगी और सब कुछ छूट जाएगा यहीं पर उस टाइम पर अदिति जी आते हैं उसको बचाने के लिए, तो उसके लिए वो फरिश्ता बनकर आए, उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो अभी उसके बाद का ही ये सीन हो रहा था जहाँ पे अदिति जी मलहम लगा रहे हैं तो मंगल तो बहुत कृतज्ञ है उनके लिए और शी इज़ लाइक कि आपने अपनी जान पर खेल कर मुझे आज बचाया है, तो आपके लिए मैं जितना करूँ उतना कम है। लगाए भी क्यों ना, अब उसकी आंखें जो धीरे धीरे खुल रही हैं, उसे समझ में आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। अब हर बार की तरह मंगल आई थी आदित्य को उसके चोट पर मलहम लगाने के लिए, क्योंकि मंगल के लिए तो आज आदित्य ने ऐसा काम किया है जिसकी शायद उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। आदित्य आज उसका सेवियर बन गया, उसने मंगल को आग की लपटों से बचाया। मंगल को तो लग रहा था कि अब उसके जीवन का अंत होने जा रहा है, उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि तभी आदित्य ने एक फरिश्ते की तरह उसकी जान बचा ली। आप तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई है आज, आपके लिए जितना कर सको उतना कम है। अब मंगल को आदित्य हीरो की तरह बचाने आए, इसीलिए मंगल उसकी सेवा करना चाहती है और यही तो पत्नी धर्म भी होता है। लेकिन लगता है आदित्य को भी अपनी बीवी के लिए प्यार जाग गया है, तभी तो आदित्य को लगा कि क्यों ना आज अपनी बीवी को थोड़ा सा आराम दिया जाए और उसके जख्मों पर मलहम लगाया जाए। आदित्य जी उसके घाव पे मलहम लगा रहे हैं तो मंगल बस देखती रह जाती है उनको और इमोशनल हो जाती है। जो कैरेक्टर है एकदम ही बदला हुआ है और मंगल एकदम एस्टॉनिश है, सरप्राइज्ड है और इमोशनल भी है कि कहीं ना कहीं उसके ड्रीम्स में जो एक आदित्य था वो कहीं ना कहीं अब साक्षात हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। अब देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन आदित्य को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आदित्य को ये रियलाइज हो रहा है कि मंगल ही उसके लिए सब कुछ है। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बापा आपके होते हुए ये इबादत के साथ कैसे हो गया? देख लीजिए इबादत का सुभान बेवफा हो गया, क्योंकि मन्नत और सुभान का रब से है दुआ में निकाह जो हो रहा है। जो पत्नी कभी पति के दिल में घर नहीं कर पाई तो भला उसके कमरे में वो क्यों रहेगी। आज देखिए इबादत ने एक फैसला लिया है कि अब वो इस कमरे में नहीं रहेगी। मन्नत और सुभान का निकाह हो रहा है, तो ऐसे में इबादत की तरफ से ये कमरा इन दोनों को तोहफा है। मैं तोहफे देने वालों में से हूँ। मन्नत को अपना शौहर दे दिया, तुम्हें ये कमरा देती हूँ, वेडिंग गिफ्ट समझ के रखो। घर छोड़ के नहीं जा रही है इबादत, कमरा छोड़ के जा रही है, क्योंकि इस कमरे में बहुत सारी यादें हैं। अब उन यादों के साथ वो नहीं रह पाएगी, मतलब लिटरली इतनी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है इस जीवन में। तो इबादत का एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, वो बिल्कुल भी इस कमरे में रहने के लिए राज़ी नहीं है। और फिर मन्नत और सुभान की शादी होने वाली है, तो उसने मन्नत और सुभान को ये कमरा गिफ्ट में दे दिया। अब क्या करेगी एक पत्नी जब उसका पति ही बेवफा निकल जाएगा? जबकि इबादत ने ये कहा था कि उसे सब कुछ मंजूर है, लेकिन पति की बेवफाई नहीं। और देखिए सुभान ने वही किया है। इबादत ने कहा था जो कुछ भी हो जाए
जितनी भी नफ़रत करनी है, जितनी भी बेरुखी है, जितनी भी बदतमीज़ी से बात करनी है, सब कुछ सह लूँगी, पर बेवफाई नहीं सह पाऊँगी। तो अब तो मतलब जो हुआ है वो इबादत के थ्रेशोल्ड के बाहर है। मन्नत के साथ अपना रिश्ता कायम किया है, जबकि वो जानता है कि इबादत एक नेक दिल की लड़की है, वो अच्छी पत्नी भी है, अच्छी दोस्त भी है। इस कमरे में दोनों ने बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा है। अब जब इबादत ये कमरा छोड़कर जा रही है तो कहीं न कहीं सुभान उससे कह रहा है कि तुम इसी कमरे में रहो, मैं मन्नत के साथ दूसरे कमरे में रहूंगा। ये कमरा तुम मुझे खैरात में दे रहे हो? मैं खैरात लेने वालों में से नहीं हूँ मिस्टर सुभान सिद्दीकी। सुभान बस ये ऑफर कर रहा है कि ये कमरा तुम्हारा, मैं मन्नत के साथ शिफ्ट हो जाऊंगा, तुम यहाँ रह सकती हो। पर इबादत बोल देती है कि उसको ऐसे कुछ खैरात में नहीं चाहिए, तुम रखो। अब इबादत को ये मंजूर नहीं है। और रही बात इन दोनों का रिश्ता टूटने की, तो तलाक के कागजात जल्द ही मिल जाएंगे। मन्नत डिवोर्स के पेपर्स रेडी करवा रही है, मैं सिग्नेचर करके तुम्हें भेज दूंगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सही कौन है, गलत कौन है। अब जहाँ तक इबादत, हम आपसे ये कहेंगे कि आप तो मन्नत के इरादे जानती हैं ना, इस सुभान को कैसे वो किसी भी हद तक जाकर अपना बनाना चाहती है। फिर ऐसे में अगर आप तलाक का फैसला ले लेंगी तो उसके लिए तो आसान हो जाएगा। वो तो सुभान ही आपको बता सकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इबादत को भी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि सुभान ऐसा क्यों कर रहा है। अब अगर पति गलत राह पर चल पड़ा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसे सही राह दिखाई जाए। तुमने तो उसका हाथ गलत इंसान के हाथ में थमा दिया है। जिसकी जोड़ी रब ने बनाई है, उस जोड़ी को आप इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती हैं। वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो डिसीजन तो ऑलरेडी उन लोगों ने ले लिया है ना, तो अब इसमें क्या ही कर सकती है इबादत। अब हमें ऐसा लग रहा है कि कोई ट्विस्ट तो जरूर आएगा मन्नत और सुभान के निकाह में, और न जाने क्यों दिल ये बात मान नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुभान जानबूझकर ये सब कर रहा है मन्नत को सबक सिखाने के लिए। चलिए देखते हैं, जो होगा वो तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल इबादत का दिल रो रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये महामोदक कितना अमेजिंग लग रहा है ना, लेकिन फिलहाल हमें लोगों को महामोदक के बारे में नहीं भैया, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और आप अभी भी गोरे और सांवले के बीच का अंतर ही ढूंढते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल को तुमसे प्यार हुआ की लावण्या की। भैया, इनका ऑब्सेशन विद हर बहू का सांवला रंग मुझे लगता है अब बियॉन्ड जो है पहुंच चुका है। अब बस कर दीजिए लावण्या, इस दौर में रंग के भेदभाव से तो उभर जाइए। दीपिका को आज तक सब लोगों ने उसकी स्किन कलर के लिए उसे जज किया है। इस बेचारी को ताने मारे हैं, बुरा भला का। दीपिका गोरी बनना चाहती है। चांद की खूबसूरती तभी बढ़ती है जब रात होती है, यानी कि आसमान का रंग काला हो जाता है, वरना चांद तो उजाले में सूरज के सामने खो जाएगा। रंग को लेकर अक्सर भेदभाव होते रहे हैं, इसके लिए काफी लोगों ने आवाज भी उठाई। ठीक उसी तरह अब शो दिल को तुमसे प्यार हुआ में भी रंग को लेकर एक सामाजिक मुद्दा उठाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। अब सासू मां लावण्या को दीपिका का सांवला रंग बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए आज उन्होंने लावण्या मित्तल कॉस्मेटिक की 25th एनिवर्सरी के मौके पर दीपिका को सम्मान के बजाय बेइज्जत कर रही हैं।
वो भी मीडिया के सामने। लावण्या के फेस वॉश, लोशन, क्रीम और सीरम के रेगुलर इस्तेमाल से 1 महीने में ही आपकी त्वचा में निखार आ सकता है। और इसे साबित करने के लिए हमारी वॉलंटियर बनी है दीपिका। हमारे प्रोडक्ट्स इसका चेहरा बदल देंगे। बात दरअसल ये है कि लावण्या ने ब्यूटी बाय लावण्या फेस वॉश, क्रीम, सीरम लॉन्च किया है ताकि उसे लोग लगाकर गोरा हो सकें। इसी बहाने तो दीपिका के सांवले रंग का फायदा उठाना चाहती हैं कि दीपिका अपने सांवले रंग से खुश नहीं है और वो अपना रंग गोरा करना चाहती है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि दीपिका अपने इस रंग से काफी खुश है। समाज की नजरों में गोरा होना ही सुंदर होना है। अब आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी लड़की है जो सुंदर नहीं होना चाहती या दिखना चाहती। और यही बात साबित करने के लिए दीपिका हमारी पहली वॉलंटियर बनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, माँ ने बोला था कि उनके कुछ न्यू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, तो सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी बिकॉज शी इनवाइटेड मी टू द इवेंट। एंड बाद में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए, बिकॉज उन्होंने सारी चीज़ें ही पलट दी है। उन्होंने आउट लाउड कह दिया है कि मैं अपना रंग बदलना चाहती हूँ, मुझे अपने रंग से प्रॉब्लम है। एंड शी जस्ट डिग्रेडेड मी बहुत गंदी तरीके से पब्लिक में, और वो मुझे चीज़ें बुरी भी लग रही हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, मैंने बताया कि मेरी माँ का रंग है और ये रंग बुरा रंग नहीं होता है। उसके बाद भी माँ ने किसी तरह कवर अप किया और फिर मुझे बहुत बुरा लगता है तो मैं चली जाती हूँ। लावण्या को अब कौन बताए कि जमाना बदल रहा है, इसलिए अपनी सोच को भी बदलनी चाहिए। वैसे बॉलीवुड में रंग को लेकर काफी गाने बन चुके हैं। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। शायरों ने भी अपनी आवाज बुलंद की है। वहीं सोशल एक्टिविस्ट ने सांवले रंग को लेकर लोगों को जागरूक किया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, चाहे उत्सव की खुशी हो या फिर घर में कोई शादी का फंक्शन, तैयारियां बिल्कुल ऐसी ही होती है। जैसे कि भैया राजवीर और पलकी की सगाई और शौर्य और शनाया की सगाई के लिए हो रही है, लेकिन यहाँ पर मिठास नहीं होगी ना मिठाई की और ना ही कोई उत्सव की, क्योंकि यहाँ पे तो साजिशें रची जा रही है। शौर्य और निधि लगे हुए हैं कुछ न कुछ करने ताकि सगाई हो ही ना पाए। देखते ही देखते आखिर देखिए पलकी, राजवीर, शौर्य और शनाया, इनकी सगाई का दिन आ गया है और भगवान के आशीर्वाद से इन चारों की सगाई भी हो गई है। अब बारी आती है उस प्लान की। निधि, सनी और शौर्य ने मिलकर जो प्लान बनाया है ना, उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। देखिए कैसे राजवीर और शनाया के ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी गई है। अब इन दोनों पे उसका असर हो रहा है। यहीं से शुरू होगी गंदी वाली चाल। शौर्य इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है कि किसी भी लड़की के साथ वो इस हद तक गिर सकता है, ये कभी कोई नहीं सोच सकता। और इसमें निधि, जो कि खुद एक औरत है, वो साथ दे रही है। बहुत ही बुरी बात है ये। और प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए सब कुछ सेटअप भी हो चुका है। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और ऑब्वियसली ये हो गया तो लूथरा फैमिली की जो पिक्चर बनेगी ना, वो सारी दुनिया देखेगी। अब राजवीर और शनाया को एक ही कमरे में बंद कर दिया जाएगा और उस कमरे में कैमरा लगा हुआ है। अब सब कुछ रिकॉर्ड होगा और उसके बाद वो सारा नज़ारा पर्दे पर आएगा सबके सामने। शौर्य को ऐसा लग रहा है कि पलकी जब ये देखेगी ना अपने होने वाले पति और बहन के बीच में नाजायज रिश्ता है, तो वो सगाई तोड़ देगी।
अब यहाँ पर पलकी का ये कहना है कि वो भरोसा करती है राजवीर पर, कि किसी एक वीडियो से उसका ट्रस्ट नहीं टूट सकता है। और इस पलकी तो ट्रस्ट करती है राजवीर पे, एंड आई एम श्योर कि इतनी थोड़ी सी मतलब जो भी हो, आई डोंट नो कि कितना क्या होने वाला है, क्या दिखाने वाले, कितना बड़ा होने वाला है इंसिडेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे इतना नहीं लगता है कि कोई भी एक इंसिडेंट से पलकी का मतलब पलकी जो ट्रस्ट करती है राजवीर पे वो टूट जाएगा। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हाँ डाउट या फिर पता नहीं कुछ तो होगा डेफिनेटली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रस्ट। हाँ पलकी, ये तो कहने की बात है, असली बात तो जो होने वाली है वो राइटर लिख चुके हैं। और शौर्य को आप बहुत अच्छे से जानती हैं। जब आपके दिमाग में ये बात चल रही है ना कि अचानक से शौर्य इतना अच्छा कैसे हो गया, जब आपके सामने वीडियो आएगा ना शनाया और राजवीर का, उस वक्त आप दिमाग लगाना कि ये किसी और की हरकत नहीं बल्कि शौर्य की हुई है। बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है लूथराज के घर में। वहीं करण पापा को देखिए जो अपने ही इश्क में लगे हुए हैं, उन्हें तो बस प्रीता दिख रही है। बच्चों के साथ साथ वो भी प्रीता के साथ डांस करने का, रोमांस करने का सपना देख रहे हैं। अब क्या करे, निधि करण की जिंदगी में कुंडली मार कर कुछ ऐसी बैठ गई है कि करण को प्रीता से सपने में ही प्यार करना पड़ता है। खैर अभी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है और वो ट्विस्ट अपने अंजाम तक कैसे पहुंचेगा ये तो हम भी जरूर देखना चाहेंगे। वैसे जाते जाते आपको एक खास मेहमान से भी मिलवाते हैं, पलकी के इस प्यारे से दोस्त से जो कि सेट पर आता है और इसे अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब उसको मैं सेट पे कभी कभी लेके आती हूँ, तो ऐसा है कि आज भी वो थी सुबह से मेरे साथ, तो रूम में अकेली उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दादा को बोलती हूँ कि उसके साथ रहने के लिए, लेकिन वो रूम में उसको पसंद नहीं कि जब सब शूट कर रहे हैं वो क्यों रूम में रहे। तो मैं रिहर्सल उसके साथ करती हूँ, इनफैक्ट सबके साथ वो भी रिहर्सल करती है हमारे साथ ही, एंड जब टेक होता है तब उसको हटा देते हैं। तो Don't get excited, Crunchy. Don't get excited. Come. उसे लोगों के बीच में रहना, सबका प्यार मिलना, ये सब उसे बहुत पसंद है। तो इसलिए चलो तो चलते, सबसे मिलते हैं। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। अरे वीर बाबू, क्यों पिटाई कर रहे हैं आप डॉक्टर सिद्धांत की? भैया माना कि आप पुलिस वाले हैं, आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन कोई वजह होगी ना। वैसे मुझे लगता है न जाने क्यों सिद्धांत और ये बानी का कोई ना कोई पास जरूर होगा, तभी तो थानेदार बाबू को इतना गुस्सा आया। घर में पुलिस की वर्दी में आखिर वीर ये किसकी पिटाई कर रहा है? कौन है जो अपना भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है? अब इसका खुलासा करना तो नहीं था, लेकिन क्या करे, ये दृष्टि है ना, वो तो इसी फिराक में रहती है कि कब किसका पर्दाफाश किया जाए। वो जान गई है कि भेष बदलकर जो इंसान यहाँ आया है वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सिद्धार्थ है। अब डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ बानी का पुराना पास्ट था, लेकिन अब बानी की हालत ठीक नहीं है। इसीलिए बुलबुल चाहती है कि सिद्धार्थ और बानी दोनों अगर मिलेंगे तो क्या पता बानी ठीक हो जाए। अभी हम लोग जो सीन कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो ऐसा है कि डॉक्टर जो है वो डिस्गाइज लुक में हमारे घर में आते हैं बानी को ठीक करने के इरादे से, और जो कि ये चीज़ जो है सिर्फ बुलबुल को पता होती है, फैमिली के किसी मेंबर को ये बात पता नहीं है। तो दृष्टि जो है वो रिवील कर रही है यहाँ पे कि डॉक्टर जैन जो है, मतलब जो डिस्गाइज लुक में है, वो एक्चुअली डॉक्टर जैन है। अब यहाँ पर दृष्टि ने जब डॉक्टर साहब का पर्दाफाश किया तो वीर को गुस्सा आ गया। उसे लग रहा है कि उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर यहाँ पर भेष बदल कर आया है।
अब यहाँ पर बुलबुल फिलहाल मौजूद नहीं है क्योंकि बुलबुल को डेंगू जो हो गया है, इसीलिए आपको सीन में वीर और दृष्टि मेन रोल में नजर आ रहे होंगे। अब दृष्टि इसे फिराक में है कि आगे और कौन से सबूत उसे मिले जिसके चलते वो वीर और बुलबुल की जिंदगी बर्बाद कर दे। क्या वो रिवेंज का सोच रही है, फैमिली से या फिर बुलबुल से रिवेंज लेना चाहती है, तो वो देखती है सब कुछ, एनालाइज करती है चीज़ें कि घर में क्या हो रहा है, ये डॉक्टर क्यों आ रहा है बार बार, तो वो वही रिवील कर रही है इस सीन में। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। जैसे आई है ना वैसे पतली गली बाहर निकलने बता रहे मैं, मेरे को तो एक शक्ल नहीं दिखनी, समझ लो। कितनी बार बोलूं देखो तेरा थोपड़ा नहीं देखने का है, हाँ तो समझ में आता है एक बार में। समझा था ना तुझे, अपने ससुराल वालों से जाके बात करना, उन्हें समझाना। कुछ ही घंटों में तू वापस आ गई और मंदिर में आके बैठ गई। कहाँ जाओ ये भी बता दो मुझे। तुम्हारे घर गई थी, वहाँ से मुझे भगा दिया। मेरी आई के घर गई तो वो मुझे बोलती है कि अपने पति के घर जा। तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? शादीशुदा लड़की जब अपना ससुराल छोड़ के मायके में आ जाती है तब घर वालों को वो पहाड़ की तरह लगती है। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या शादी के बाद लड़की का घर इतना पराया हो जाता है? अब ससुराल वाले अगर अपनी बहू को ना समझे, उसे इज्जत ना दे, तो क्या लड़की अपने घर से भी कोई उम्मीद ना रखे? अब देखिए इस साइली को देखकर कितना बुरा लग रहा है। समझा था ना तुझे, अपने ससुराल वालों से जाके बात करना, उन्हें समझाना। कुछ ही घंटों में तू वापस आ गई और मंदिर में आके बैठ गई। ये वही साइली है जो शादी से पहले अपने घर को अकेले चलाती थी। भाई बहन छोटे थे, वो घर में बड़े होने का फर्ज निभा रही थी। शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब हो गई तो उसने उसे भी निभाया। अब पति ने खुद ही कहा घर छोड़ दो। इस साइली अपने घर आ गई और अब यहाँ पर माँ को पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहती है कि बेटी का घर बस जाए। अब साइली का परिवार एक गरीब परिवार है, उनकी आमदनी भी नहीं है, तो ऐसे में ये माँ की मजबूरी भी है। मेरी हालत ना धोखे धोखे जैसी, ना घर की ना घर की। भाई वहाँ ससुराल वालों ने मुझे पता है और यहाँ तुझे मैं फूटी आँख नहीं सुहागी। फिलहाल साइली सचिन के पास आई है बात करने के लिए, लेकिन सचिन तो अलग ही मूड में है। उसका एक दोस्त शादी करना चाहता है तो सचिन उसे सलाह दे रहा है कि शादी मत करो, शादी का मतलब बर्बादी। अब पीछे से साइली आ गई और साइली को देखकर उसने वही पुराना वाला गाना शुरू कर दिया कि तुमने आकाश की शादी में साइन क्यों किया पेपर्स पर। जिसकी इसको शक्ल ही नहीं देखनी है और वो सफाई दे रही है, पर ये बोलता है क्या करेगी सफाई देके, जो हो गया वो हो गया ना, वो बदल नहीं सकता है। पॉइंट ये है कि तेरा साइन है विटनेस में, और वो क्यों है कैसे है उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट ये है कि तेरा साइन है, बात ख़त्म है। तो ये कॉन्वर्सेशन हो रही है इनकी और बस एक ड्रामेटिक सीन है। अब सचिन जो हो गया सो हो गया। उस वक्त सिचुएशन क्या थी क्या आपने सुनने की कोशिश की? इस साइली आपसे कब से बताना चाह रही है, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं हो। फिलहाल अब पति पत्नी के बीच में झगड़ाना अच्छा नहीं लगता है। मान जाइए वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। नहीं मेरी बच्चा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई आज
ऐसा लग रहा है ना कि हमने मोदक की दुकान खोली है। वैसे जिस तरह हमारी ये मोदक की दुकान खूब सज रही है, खूब जच रही है, वैसे ही एक चाट की दुकान है, जी हाँ, सुमन इंदौरी की। लेकिन वहां पर न जाने क्यों ये सज्जन आकर खूब हंगामा कर रहे हैं। भाई हमारे मोदक की दुकान में हमें कोई ड्रामा नहीं चाहिए। इस सुमन इंदौरी की चाट की दुकान पर भाई हंगामा हो गया। अब वो क्या है ना, मंत्री जी के छोटे भाई ने यहाँ पर शराब पीकर हंगामा करने की कोशिश की। अब सुमन ये जानती है कि भाई अभी ये लड़का नशे में है, इसके साथ बहस करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए तो वो पहले कोशिश कर रही है उसका नशा उतारने की। जहाँ पर नशा उतारने के साथ साथ सुमन ये भी समझा रही है कि शराब पीना कितना दुखदायक होता है। अब सुमन की यही तो खासियत है, अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती है और साथ में बातें भी बनाती है। बहुत ज़्यादा पिलाया है, साथ में खिलाया भी है। 5 नशा हो गया, उससे नहीं हुआ बट उससे पीने से नशा हो गया। सच में बहुत ज़्यादा पिलाया और खिलाया। तो ऑब्वियसली एक नेता है, एक बिगड़े हुए हैं, छोटे भाई जैसे यूजुअली बिगड़े हुए होते हैं। एंड इसको किसी ने एक्चुअली बताया होता है, कौन वो आप एपिसोड देखना, कि जाके सुमन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करो एंड स्टफ। बट देन ऑब्वियसली हीरो की एंट्री होती है और वो बचा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीर्थ भी पहुँच गया। अब अपने भाई को तो वो बहुत प्यार करता है और उससे भी ज्यादा वो अपनी इमेज को प्यार करता है, क्योंकि उसे प्रधानमंत्री बनना है। अब यहाँ पर अगर उस पर दाग लग गया तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इंदौर में तो उसे बेदाग ही रहना है ना, इसीलिए सुमन के सामने उसने अपने भाई को झूठी मूठी नसीहत दे दी, या फिर यूँ कहें डांट लगाई। नहीं, इसमें तीर्थ जो है वो अपने छोटे भाई से प्यार बहुत करते हैं, बट उनका जो मोटिव है एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर सीएम बनने का, वो मोटिव कभी भी तीर्थ भूलते नहीं, भले उनके फादर क्यों ना हो या फिर उनके छोटे भाई क्यों ना हो। तो इधर ही इज़ काइंड ऑफ इन एक्टिंग कि वो उनको झाड़ लगा रहे हैं, बट अंदर से बहुत प्यार करता है इंसान तीर्थ जो है। बट यहाँ क्योंकि उन्होंने बदतमीज़ी करी है सुमन जी के साथ, तो उनको एक कहीं ना कहीं सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबक तीर्थ नहीं सुमन सिखा रही हैं। अब सुमन समझती है कि इंसान नशे की हालत में है, इसीलिए वो कुछ ऐसा कर जाता है जिसका एहसास उसे होता नहीं है, इसीलिए अभी उसने मामला संभाल लिया है। तीर्थ ने भी ज्यादा हवा नहीं दी इस मामले को। अब यहीं से इस सुमन और तीर्थ के बीच में कोई रिश्ता जरूर बनेगा। आफ्टर ऑल तीर्थ को ऐसे ही लोग चाहिए अपनी छवि को अच्छी बनाए रखने के लिए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा लग रहा है ना मेरा ये केक वाला मोदक? वेल मेरा नहीं है क्योंकि मैंने नहीं बनाया, ये तो रिया जी ने बनाया ना फ्रॉम आर चौकोस। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे बप्पा के लिए भेजा है, तो जिस तरह बप्पा सबके होते हैं केक भी हमारा है। नेवर माइंड, लेट्स कट दिस साइड टॉक, गेट टू द पॉइंट। जी हाँ भैया, ये क्या हो रहा है भाग्य लक्ष्मी में? इतना बड़ा ओबरॉय हाउस और यहाँ पर जिसका मन करता है मुंह उठाकर चला आता है और किसी को पता भी नहीं लगता। चोर घुस आए हैं अब की बार और खुलेआम चोरी हो रही है अब तो। मेरी बात सुनो, जितने भी गहने हैं पूरे उतार के मुझे दे दो और कॉपरेट करो, वरना मैं इसको गोली मार दूंगा। ज्यादा हीरो बन रहा तू। गरीबी में आटा गीला इसे कहते हैं। अभी तो बलविंदर हिल लक्ष्मी के पीछे पड़ा था, लेकिन ये बिन बुलाए मेहमान ओबरॉय हाउस में कहां से आ गए? आखिर ये इतने रईस लोग हैं, लेकिन इनके घर में कोई भी चोर उचक्के बिना किसी रोक टोक के आ जाते हैं। कभी बलविंदर भेस बदल कर आ जाता है, तो कभी इतने सारे चोर
हाथों में बंदूक लिए, तलवार लिए घर में दाखिल हो जाते हैं और ऋषि एंड फैमिली को कानों कान खबर नहीं लगती। ये वाली मलिश्का की चाल नहीं है, बट बलविंदर से रिलेटेड चालें सारी मलिश्का की ही होंगी जो मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये तो बस ऐसे ही कोई आता जाता हाथ मार गया बीच में अपना करता गिराया। ऋषि निशाना नहीं है, उनका निशाना वो सिर्फ चोरी करने आए, जो उन्होंने हीरा हमारे गणपति जी में लगा दिया था वो जो चोरी करने आए, बट उनका काम आसान नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये सिचुएशन बन गई है। बल्लू तो बेचारा अभी पीछे रह गया, बल्लू का तो मिशन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, उसका तो मकसद ही नहीं पूरा हो पा रहा है, वो तो शुरू ही नहीं हो रहा लौंडा अभी तक। जब वो शुरू होगा उसके बाद समझ आएगा क्या हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब जरा फोकस हम कहानी पर करते हैं। बात दरअसल ये है कि जो ये लुटेरे आए हैं उनका मलिश्का और बलविंदर से कोई लेना देना नहीं है। वो आए हैं अपने हीरो का ब्रेसलेट लेने, जो इन लोगों ने बप्पा की मूर्ति में छुपा दिया था, और अब वो ब्रेसलेट लक्ष्मी के हाथों में है। जो गणपति जी का जो माला है उसमें हमारा हीरा है करोड़ों का, तो गलती से हमारे आदमी ने, जब पुलिस उनको पीछा कर रही थी तो वो वहाँ पर छुपा दिया। तो इनके फैमिली में वो गणपति जी इनके फैमिली में यहाँ इस घर पे आ गया, तो हम लोग उसको लेने आए। इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि कोई चीज़ भी आसानी से मिलती नहीं है, और हमारा फितरत है कि थोड़ा सा गुंडागर्दी करना, छीन लेना। चोरों ने बहती गंगा में हाथ धोते हुए बाकी लोगों के जेवर भी उतरवा रहे हैं, इसलिए तो इतना हंगामा बरपा हो रहा है। मगर ऋषि ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए चोरों को चकमा दे देता है और सब लोग यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। अब यहाँ तो बलविंदर भी है, जिसे समझ नहीं आ रहा कि भला चल क्या रहा है, क्योंकि उससे बड़ा गुंडा भला यहाँ कैसे आ गया, वो इसी कंफ्यूजन में है। खैर लक्ष्मी के रहते हुए कुछ भी अनर्थ नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई कहते हैं बप्पा के कान में जब कुछ कहा जाए ना तो वो उस बात को अपने दिल में रखते हैं और आपकी मनोकामना यानी आपकी दिल की बात पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कहेंगे और बप्पा कहेंगे तथास्तु। जब आप अपनी दिल की बात भगवान को बताते हैं ना तो वो आपको हिम्मत देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक बढ़ सके। तो इसी बात पर इतना ज्ञान देने के बाद कुछ मजेदार बातें भी कर लेते हैं, यानी कि चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल की दुनिया से ढेर सारी अपडेट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब एक तरफ मनीष अबीरा को अपने घर ले आया है, वहीं दूसरी तरफ अरमान अपनी अबीरा से दूर नहीं रह पाएगा। जी हाँ, मेरे कानों में खबर लगी है कि अरमान अपनी अबीरा के पास जाएगा शादी की अगली रस्म को पूरी करने, यानी कि वो गोयनका हाउस में जाकर लगाएगा अबीरा को हल्दी। अब इस बात से मनीष को इनकार जरूर होगा, मगर अबीरा के दिल में एक कश्मकश है कि वो कैसे अरमान की जिंदगी खराब करे। उसे लगता है कि अगर वो अरमान के साथ रहेगी तो अरमान कभी पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब देखिए अपनी अनुपमा के लिए कभी अनुज बन रही है शाहरुख खान, तो कभी शायर और कभी बन जा रही है रजनीकांत। अब देखिए परेशानियां कितनी भी हो, अनुज जानते हैं अपनी अनुपमा के साथ वक्त बिताना, उनके साथ रोमांस करना, और अब तो वो शायर भी बन गए हैं। तो लगता है जल्द ही अनुपमा उनकी बात मानकर उनके साथ दोबारा रहने लगेंगी। अब लगता है कि अनुपमा उनकी बात मानकर उनके साथ जल्द ही वापस रहने लगेंगी। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल रब राखा की। अब ये कहानी काफी नई है और लगता है कि इनकी केमिस्ट्री को लेकर काफी बिल्टअप होगा, लेकिन हमने ये पहले कभी नहीं देखा कि एक पायलट खुद उठकर
किसी पैसेंजर की मदद करे, वो भी चलती फ्लाइट में। इस बात को अगर साइड में रखे तो स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। रणबीर और मेखला एक साथ काफी अच्छे दिखते हैं और किस्मत का खेल भी देखिए ना, रणबीर की आंखें मेखला पर ही जाकर अटकेंगी। अगर इनकी बॉन्डिंग कुछ इसी तरह से दिखाई गई एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, तो इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जा सकता है। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की। अब देखिए कैसे साजिशों में फंसती जा रही है अमृता, और इस बार तो बबीता ने अपने आप को बचाने के लिए क्या खेल खेला है। अब बड़ी चालाकी से बबीता ने अमृता को अपने सामने होम ब्रेकर कह दिया और अमृता और विराट के रिश्ते में फिर एक बार आ गई है दूरियां। अरे बैंकर नहीं, होम ब्रेकर है ये, घर तोड़ने वाली। बेटा इसमें और प्रियंका में कोई अंतर नहीं है। तेरे और मेरे रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश कर रही है। इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। खबरदार, अगर मेरी बहू को किसी ने छुआ भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगली चुगली लाए हूँ झनक की। अब अनिरुद्ध को भी कंफ्यूजन था कि झनक का होने वाला बच्चा उसका है या नहीं। एक कहानी कछुए की रफ्तार में आगे बढ़ रही थी, वहीं अब लगता है कि इसकी रफ्तार और भी धीमी हो जाएगी, क्योंकि झनक के मन में भी कंफ्यूजन आ गया है। डॉक्टर का कहना है कि झनक मां नहीं बन रही है, बल्कि उसके पेट में ट्यूमर है। तो अब डॉक्टर की इस बात को लेकर झनक के मन में भी सवाल पैदा हो गए हैं। डॉक्टर क्या कहा? पिछली बार डॉक्टर ने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, माँ बनने वाली हूँ, लेकिन आज डॉक्टर कुछ और ही कह रहे हैं। आप कह रही हैं कि प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर क्या है? नहीं, पॉसिबल है कि ये प्रेग्नेंट हो, लेकिन टेस्ट करके मैं अपने कंफ्यूजन को रूल आउट करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगी, लगता है राइटर ही कंफ्यूज है, तभी तो क्या कहना है कहानी में उसे पता ही नहीं चल रहा है। अब यही हाल रहा तो दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि इसका असर टीआरपी पर पड़े। अगली चुगली लाई हूँ सोनी सब पर आने वाले शो पुष्पा इम्पॉसिबल की, जिसमें एंट्री हो गई है सबसे पुराने वाले टप्पू यानी कि भव्या गांधी की, जो आ गए हैं पुष्पा की जिंदगी में तबाही मचाने के लिए। अब भव्या के किरदार का नाम है प्रभास और वो अपनी पुरानी दुश्मनी निकालेगा पुष्पा के पूरे परिवार से। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।